सुनते चलिए बस। तो हाथी की जीभ अंदर की ओर, इसका मधुर संकेत यही है कि बहुत जरूरी हो तो बोलो और जरूरी ना हो तो चुप, मौन। ज्यादा बोलने से आपकी ऊर्जा क्षरित होती है, ज्यादा बोलने से आपकी एनर्जी खत्म होने लगती है, ज्यादा बोलने से व्यक्ति झूठ बोलता है। ज्यादा बोलने वाला सदा सत्य नहीं बोल सकता भाई, क्योंकि सत्य का पसारा ज्यादा नहीं है, झूठ का पसारा बहुत है। नहीं समझ में आ रही बात? और तुम सारा दिन बोलोगे तो कुछ ना कुछ तुम्हारे मुख से झूठ तो निकले, और फिर उसको सत्य साबित करने के लिए और झूठ बोलोगे। मैंने ऐसा नहीं कहा था, ऐसा कहा, मेरे कहने का अभिप्राय ये नहीं, ये था। ज्यादा बोलना भी अच्छा नहीं। गणेश भगवान की जीभ अंदर जा रही है, कितना सुंदर भाव है। बहुत जरूरी हो तो बोलो और नहीं तो चुप। दूसरा भाव ये भी है, दूसरा भाव ये भी है कि अगर इस जीव को तुम मोड़ के कंठ में लगा लो तो तुम अमर हो सकते। क्या? इस जीव को पहले बढ़ाओ, दोनों हाथों से कपड़ा लपेट के खींचो, ऐसे कर। योग शास्त्र की एक मुद्रा। दातून ब्रश वगैरह कर लिया नहीं, जीभी वगैरह, अब बहुत साफ कपड़े में जीभ को लपेटो, बाहर निकालो। साफ कपड़ा होना चाहिए, एकदम वॉल की हो, कीटाणु नहीं नुकसान। अब फिर उसको पकड़ के ऐसे खींचना हो, ऐसे जैसे गाय के थन दोनों टाइम खींचता है ग्वाल, तो बढ़ते बढ़ते लंबे नहीं हो जाते। बिना जनी बछड़ी के थन छोटे होते हैं, पहली बार जनेगी थोड़े बड़े होंगे, दूसरे और तीसरे लंबे हो जाते। इसी तरह जीव को तुम पहले बढ़ाओ, लंबी करो, ये लंबी हो जाती है। जीव के नीचे एक सफेद धागा सा दिखता है, देखोगे ना गौर से, ऐसा कर। अगर वो धागा कट जाए तो जीभ लंबी हो जाती है, और जब दोनों हाथों से पकड़ के खींचोगे तो दांतों की रगड़ लगने से वो धागा धीरे धीरे कट जाएगा। अपने गुरुदेव श्री कृपात्री जी महाराज करते, हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत तो किया। फिर जीभ आपकी लंबी हो जाए और लंबी होकर नाक को छूने लगे। जिह्वा लंबी होकर नाक को ऐसे निकाल, बस समझ लो, अब मुद्रा सिद्ध हो। फिर इस जीभ को 2 अंगुलियों से पीछे मोड़ो और गले में जो घंटी लटक रही है, एक शंकर जी लटकते हुए से हैं, देखा है आपने? नहीं देखा? न देखा हो तो लंबी जीभ करना और मुंह ज्यादा खोलना, तो अपने आप दिख जाएगा। मोड़ के जीभ को उससे छुआ दो, ये नासिका छिद्र वहीं पर है, उसमें, और 2.5 घंटे जीभ वहां रह जाए। हर 2.5 घंटे के बाद मस्तक से अमृत का एक बिंदु टपकता है। यहां अग्नि कुंड है छाती में, वो अमृत गले से जाके उस अग्नि कुंड में जल जाता है। हर व्यक्ति अगर 2.5 घंटे आपकी जिह्वा वहां लगी रही तो वो जो अमृत गिरेगा वो जिह्वा के अग्र भाग को छू के जीभ में आके मुख में आएगा, शरीर की नस नस में वो फैल जाएगा। और जब वो नस नस में फैल जाएगा अमृत, रावण बहुत बड़ा योगी भी था महाराज, उसने इसी अमृत को तो नाभि में संचित किया था ना।
और जब तक वो अमृत उसका नष्ट नहीं हो तब तक वो मर ही नहीं सकता। गणेश पुराण में भी आपको मिलेंगे ऐसे दैत्य जिन्होंने अपनी नाभि में अमृत को संचित किया था। यौगिक प्रक्रियाएं ही ये सब। तो जब जीव तुम्हारी पीछे वहां लग जाएगी, 2.5 घंटे लग गए, वो अमृत बिंदु गिरा, शरीर एकदम दिव्य हो जाएगी, निरोग स्वस्थ और मोती की तरह चमकने वाला शरीर हो जाएगा। लंबी आयु, दीर्घ जीवन और संसार के स्वाद खत्म, फिर बस आत्मानंद में डूब जाओ। गणेश भगवान की जीवा अंदर की ओर जाके आपको संकेत दे रही है कि अगर आप अपनी जीवा को गले में लगा सकते हो, नहीं, आप नर से नारायण बन जाओगे, दिव्य हो जाओगे, अमर हो जाओगे। आपके जीवन की, शरीर की जो कांति होगी सबसे निराली नजर आएगी। गणपति भगवान की। चलो ये अयौगिक प्रक्रिया आप सिद्ध नहीं कर पाते हो तो कम से कम मौन रहने की आदत तो बनाओ, ज्यादा से ज्यादा। अगर लिख करके काम चल सकता है तो लिख के काम चलाओ, नहीं चल पाता तो थोड़ा, और जो बोलो वो मीठा बोलो, जो बोलो वो मीठा बोलो। ये गणपति भगवान की जीवा का संकेत है। गणपति भगवान का ये मस्तक होता ना, ये इसको गंडस्थल बोलते हैं। जरा हाथी यहां वहां करता है तो वो लेके वो यहां मारता है। जैसे घोड़े की लगाम, जैसे बैल की नथ नाक में जो लगाई जाती है, उससे बस में रहता है। ये हिस्सा थोड़ा कमजोर होता है, मुलायम होता है। इससे गणेश भगवान ने यह संकेत दिया कि तुम्हारे मानसिक तंतु भी कमजोर हो, तुम व्यर्थ की माथापच्ची मत किया करो, नास्तिकों से उलझने की कोशिश मत करो, गंदे लोगों के पास बैठ करके दुनिया की गंदी बातें सुनना बंद करो, और नहीं तो दिमाग में ऐसा तनाव होगा, टेंशन होगा कि माइग्रेन से तुम्हारा दिमाग अपसेट हो जाएगा। अनेक लोग हैं जिनको माइग्रेन के बाद बस दिमाग उनका फेल हो जाता है। अपने मानसिक तंतुओं पर ज्यादा जोर न पड़े, इसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। उतना ही काम करो जिसमें आपका शरीर सुरक्षित रहे। जिन्होंने बहुत ज्यादा श्रम किया दिमाग से, एक दिन उनका दिमाग फेल हो जाता, कल उनका दिमाग फेल हो जाता। अंत में जाके दिमाग की नस फट जाती है और व्यक्ति चले गए कोमा में। अपने यहाँ गुरुदेव श्री कृपात्री जी महाराज 22 दिन तक मूर्छित बेहोश रहे, क्योंकि उनका भजन पूजन चिंतन और शास्त्रों का अध्ययन इतना ज्यादा था और शास्त्रार्थ करने का उनका काम था। किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति सनातन धर्म के बारे में वो शास्त्र में बैठ जाता, कोमा में। अपने दिमाग को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आप कम से कम बात करो, नास्तिकों से उलझने की कोशिश मत करो। जो यहां वहां के लोग आकर के गंदी बातें शुरू कर देते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, उनसे हाथ जोड़ो, भैया अभी क्षमा करो, जरा मुझे कहीं जाना है, फिर बात करेंगे। गणपति भगवान की। देवता बनकर देवता की पूजा करो। आप गणेश की पूजा तो कर लेते हैं, लेकिन गणेश के जो गुण हैं, जो वो संकेत हमें दे रहे हैं, उनको हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम अपने काम में असफल हो। यदि हम गणेश के गुणों को स्वीकार कर लें और सफल हो जाए
अच्छा, गणेश जी का पेट बहुत बड़ा है, देवताओं के पेट बड़े नहीं होते, तो बराबर होते, लेकिन गणेश भगवान का पेट बड़ा। इसका क्या संकेत है? इसका संकेत यही है कि जो व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ होता है तब पेट बढ़ जाता है, हाजमा शक्ति बढ़ी है, पेट बढ़ गई। तो गणेश भगवान का जो मोटा पेट है, लंबोदर उनका एक नाम है। क्या? लंबोदर, मोटा। अगर आपने यहां वहां की कोई बात सुनी भी है ना, तो उसको हजम कर जाओ। कुछ लोगों की एक आदत होती है, अपने समाज में भी ऐसे लोग हैं कि अगर किसी की कोई बात सुन ली उन्होंने, जब तक वो दूसरे से न कहें उनकी रोटी हजम नहीं होती। ये प्रकृति होती, हर बात हर एक से नहीं कहनी। हमारे पास कितनी बातें आती हैं, लेकिन जब बुद्धि से सोच लेते हैं कि ये बात अगर उससे कही गई कैसा कलह होगा, कैसे झगड़े होंगे, अब फिर उनकी सफाई देने के लिए क्या क्या कहना पड़ेगा। छोड़ो, अपने को क्या लेना देना, छुट्टी मारो। बोलो गणपति भगवान की। माने यहां वहां की बात अगर आपको सुनाई भी पड़ गई है तो गंदी बात को आप हजम कर जाओ, किसी से कहो नहीं। कहने के बाद वो कहने वाला तो बच जाएगा, तुम फंस जाओगे बीच में। नहीं समझे? हमसे उसने ऐसा कहा और तुमने आगे कह दिया, और जब उसने सफाई मांगी तो तुमने कहा उसने कहा, उससे पूछा उसने कहा हम तो कहा ही नहीं, तो वो तो बच गया, तुम फंस गए कि नहीं फंसे? तो जे करनगे सो भरनगे, तू क्यों भयो उदास? तुम दूसरों की बातें दूसरों से क्यों कहते हो? सुन लो। जहां तक कोशिश तो ये होनी चाहिए कि हम सुने ही नहीं किसी की बात, और सुन लिया और ये बात अच्छी नहीं है उसको हजम कर। गणपति भगवान का पेट बड़ा क्यों हुआ, इसकी कथाएं आगे आपको मिलेंगी, बड़ी सुंदर कथा है। लंबोदरश्च विकटो विघ्न नाशो विनायकः। भगवान गणपति लंबोदर है, पेट बड़ा है। गणेश पुराण में दो कथाएं मिलती हैं। एक तो ये कि एक बार भगवान गणपति माता पार्वती का दूध पीने लगे, और छोटे भाई कार्तिकेय न पी सके, इसलिए वो पीना बंद ही नहीं करते। बच्चों में आपस में थोड़ा रहता है, मैं जैसे ही छोड़ूंगा पीना तो कार्तिकेय आ जाएगा, पीने लगे। तो कार्तिकेय को चिढ़ाने के लिए नहीं, जो पीना शुरू किया तो बंद ही नहीं कर। जब काफी देर हो गई तो भगवान शंकर ने कहा, अरे तेरा पेट बड़ा लंबा है, तू लंबोदर है, क्योंकि इतना पी रहा है कि छोटे भाई के लिए छोड़ ही नहीं रहा। वो बेचारा खड़ा मुंह ताक रहा है कि तू हटे तो वो पिए, और तू पीता ही पीता जा रहा है, इसलिए तू लंबोदर कहलाएगा। उस समय से वो लंबोदर कहलाएगा, बड़ा पेट। दूसरी और एक कथा मिलती है, बहुत अच्छी कथा है, लंबी है काफी, वो फिर कब सुनाएंगे, अभी संक्षेप में सुना दें। पार्वती अम्बा ने एक पुण्यक व्रत किया था। पुण्यक व्रत 1 वर्ष का होता है। आजकल महिलाएं वो व्रत नहीं निभा सकती, कठिन है। किस लिए? भगवान कृष्ण को पुत्र के रूप में प्राप्त करना।
और भगवान कृष्ण पुत्र बने, गणेश बन के अवतरित हुए, बात स्पष्ट लिखी है। भगवान कृष्ण ही गणेश बने। सिद्ध है कि तत्व एक ही है, वही आपस में बदलते रहते हैं शक्लों। एक तत्व जब हम मान लेते हैं तो फिर हमें कहीं संशय नहीं रह जाता। फिर हम इनके उपासक हैं, इनको क्यों माने, इनके उपासक हैं, इनको क्यों माने, यह द्वैत नहीं रह जाता तत्व बोध के बाद। और तत्व बोध यही है, पांचों के पांचों अपने आप में परिपूर्ण है, पूर्ण ब्रह्म है, सच्चिदानंद है, अचिंत अनंत अखंड निरंजन जिसका नाम है, वो परमात्मा पांच रूपों में अभिव्यक्त होता है। क्योंकि पंच महाभूत हैं, जिसके अंदर जो महाभूत ज्यादा होता है उसका उसी ओर आकर्षण विशेष हुआ करता है। तत्त कार्यों के लिए भगवान ने भिन्न भिन्न रूपों को प्रकट किया है, भिन्न भिन्न रूपों में अपने को प्रकट किया है। किसी भी देवता को छोटा बड़ा नहीं है, पांचों देवता एक समान है। गणपति, सूर्य, विष्णु, शिव और परम। भगवान विष्णु के ही अवतार राम और कृष्ण हैं, पूर्ण ब्रह्म के अवतार हैं। गणपति भगवान की उपासना इसलिए आवश्यक है कि हर कार्य में कोई ना कोई विघ्न आता है। जब जीव भजन करने लगे तो माया प्रकृति बाधा डालती है ताकि ये सफल ना होने पाए। तो ऐसी स्थिति में विघ्नों का निवारण पहले हो, उसके बाद साधना चले, ज्यादा अच्छा है। हमारे योग शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में जहाँ चर्चा आई है साधना की, वहाँ सबसे पहले मूलाधार में गणेश भगवान है, उनका पूजन, उनको अपने जप का समर्पण, उसके बाद ऊपर उठने की बात आती है। वो चर्चा भी प्रसंग बस करेंगे। बोलिए गणपति भगवान की। पुण्यक व्रत किया अम्बा पार्वती ने, और उसके बाद समाप्ति पर लाखों ब्राह्मणों के भोजन की व्यवस्था की। अन्न का ढेर ढेर लगा दे, चारों तरफ भोजन। तो भगवान कृष्ण ही एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आ गए, लाठी टेकते हुए, और उन्होंने कहा कि मां तुम तो अन्नपूर्णा हो साक्षात, तुमने व्रत की पूर्ति के अवसर पर बहुत कुछ बनाया होगा, तो मैं भूखा हूं 7 दिनों से, आपके दरबार आ गया हूं। आप जैसे माता पिता के होते हुए बेटा भूखा रहे, ये तो लज्जा की बात है। मुझे इतना खिला दो कि ये जो मेरा पेट पीठ में चिपक रहा है ना, ये फूल के बड़ा हो जाए। बोलो गणपति भगवान की। आपने जो जो बनाया मुझे खिला दो माँ। भगवान शंकर ने कहा बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आप अतिथि के रूप में हमारे यहाँ पधारे हैं। आप कौन हैं महाराज, कहाँ से पधारे? उन्होंने कहा कि जिनकी आराधना, आकाशवाणी होती है बीच में, कि जिनकी आपने आराधना की है, पुण्यक व्रत जिसके लिए किया था माँ, वही भगवान कृष्ण इस रूप में आए। और माता ने खूब खिलाया, और खाते खाते उनका जो पेट चिपका हुआ था ना, वो बड़ा हो गया, लंबोदर कहलाएगा भगवान, और उसी समय अंतर्धान हो गए। और माता जब घबराई कहाँ गए क्या हुआ, तो फिर आकाशवाणी होती है कि आप अपने शयन कक्ष में जाके देखिए, जिनकी आराधना आपने की वही पुत्र के रूप में आपको प्राप्त होंगे। वह अंदर जाके जब देखा, भगवान कृष्ण का स्वरूप बालक के रूप में आ गए हैं। ओह, माता तो मारे खुशी के नाचने, दौड़ी दौड़ी बाहर आई। भगवान शंकर से कहा, नाथ चलिए ना, देखिए मेरे बिस्तर पर एक अलौकिक बालक लेटा हुआ है, और ऊपर देख करके छत की ओर हाथ पैर हिला रहा है, और भूखा है, भोजन की जरूरत है। भगवान शंकर आए, देखा, आंखों में आंसू भर ले। उन्होंने कहा, पार्वती
तुम्हारा व्रत पूर्ण हो गया, क्योंकि जिनके लिए तुमने व्रत किया था वो आनंद कंद भगवान कृष्णचंद्र ही तुम्हारे पुत्र बनकर गोद में आ गए हैं, वही बिस्तर में लेटे हुए हैं। इन्हें दुग्ध पान करो, प्यार करो। देवताओं ने पुष्प वर्षाए, बाजे बजाए और जय जयकार की है। गणेश भगवान क्या हैं? बोले साक्षात गोलोकवासी भगवान कृष्ण ही गणपति बनकर के प्रकट हो। सिर कैसे कटा ये बात भी आगे आप लोग सुनेंगे। सिर कटने के 2-3 हेतु यहां लिखे हुए हैं। एक तो शनि की दृष्टि पड़ने से सिर कटा था, और दूसरे भगवान शंकर ने इनका सिर काटा था। शनि की दृष्टि से सिर कैसे कटा? जब भगवान कृष्ण गोद में आए परम्बा भगवती के, तो दर्शन करने के लिए सारे देवी देवता एकत्र हुए। हिमाचल भी पहुंचे, मेरी बेटी के यहाँ बेटा हुआ, और करोड़ों करोड़ों हीरे मोती जवाहिरात लुटाए जा रहे थे। लोगों को खिलाया पिलाया। सारे सारे देवता जब आए आशीर्वाद देने, बधाइयां देने के लिए, तो शनि देवता भी है। बड़ी प्रशंसा है, चलो मैं भी आए तो जरूर हो शनि, लेकिन दृष्टि उनके नीचे थी। दृष्टि नीचे। प्रणाम करके बैठ गए। अम्बा पार्वती ने कहा, ग्रहराज, सभी लोग मेरे बेटे को कितने प्यार से देख रहे हैं, सिर पर हाथ फेर रहे हैं, नहीं बलैया ले रहे हैं, निछावर कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। मुझे त्रैलोक विश्रुत पुत्र प्राप्त हुआ है, ऐसा पुत्र तो किसी की गोद में आए नहीं होगा, और आप आकर के मायूस होकर ऐसे नीचे सृष्टि करके बैठे हुए। आप भी मेरे बेटे को देखिए ना, मुझे देखिए आप क्या। उन्होंने कहा, मां मैं आया तो था इसीलिए, लेकिन मुझे अपनी पत्नी का श्राप याद आ गया, इसलिए मैं आपके पुत्र को देख नहीं सकती। क्यों, क्या कारण? बोले, मां मेरी पत्नी ने मुझको श्राप दे दिया था कि तुम जिसकी ओर गौर से देखोगे प्यार से, उसका सिर कट जाए। इसलिए ना तो मैं आपको देख रहा हूं और ना इनको देख रहा हूं। अनिष्ट की आशंका से, भय से, इच्छा तो मेरी बहुत है कि मैं देखूं। पत्नी का श्राप कैसे तुम्हें लगा? बोले, मां बताने वाली बात तो नहीं है, लेकिन अब बताना पड़ेगा। बताने वाली बात नहीं है, पर मैं ध्यान में बैठा हुआ था। आनंद कंद परमानंद भगवान कृष्णचंद्र के चिंतन में डूबा हुआ था मैं। मेरी पत्नी ऋतुष्णाता काम भाव से मेरे पास आ गई, और मैं प्रभु के चिंतन में डूबा हुआ था। उसने प्रयास किया कि इनका ध्यान छूटे, ये मुझे देखें। वासना की पूर्ति के लिए उसने कोशिश भी की, लेकिन मेरी आंख खुली नहीं, क्योंकि मैं ध्यान में इतना डूब चुका था कि मुझे संसार का कुछ पता ही नहीं था। शरीर इंद्रियां बिल्कुल शून्य हो चुकी थी, और एक ऐसी विलक्षण आनंद की अनुभूति हो रही थी कि मन बाहर आने को तैयार नहीं था। और जब पत्नी ने देखा कि ये मेरी ओर देखा ही नहीं रहे, और उनके उसका प्रयास जब विफल हुआ, तो काम ही क्रोध बन के प्रकट होता है। बोलो गणपति भगवान की। एक कहावत है ना कि खीजी बिल्ली दीवार नोचती है। जब बिल्ली को क्रोध आता है ना, जानकारी है आप लोगों को? नहीं, खीजी बिल्ली फिर वो दीवार को खनोचने लगती है ना। क्रोध, अब बेचारी बिल्ली किस पर क्रोध करे, सब दीवार ही खनोचते।
व्यक्ति को क्रोध कब आता है? क्रोध की जड़ क्या है? बोले काम। गीता में भगवान ने कहा कामात क्रोधो भी जाए थे, काम से क्रोध उत्पन्न हो। जब आपकी कामना पूर्ण नहीं होगी तो वो बदल के क्रोध बन जाती है। कामना ही क्रोध का हेतु है। इसलिए काम और कामना अगर आपके जीवन में न हो फिर आपको क्रोध कभी नहीं। जो जितना ज्यादा क्रोधी है समझ लो उतना ज्यादा काम। इसके मन में काम और कामना दोनों। भाई ये प्रसंग तो आपने कई बार सुना ना कि अर्जुन जब गए थे स्वर्ग, इंद्र ने अपने बगल में बैठाला था क्योंकि भगवान कृष्ण के सखा हैं। उर्वशी नाच रही थी, उन्होंने गौर से देख लिया कि ये वही है जिसने मेरे पूर्वजों को पागल बनाया था। ये तो मेरी दादी जैसी है नहीं, तो वो तो वहां जवान ही रहते हैं, बूढ़ा तो कोई होता है। उसने देखा कि ये मुझे गौर से देख रहा है, माने मुझे चाहता है। कभी कभी भ्रम भी हो जाता है ना व्यक्ति को। और 12 बजे रात को श्रृंगार मेकअप करके वो इंद्र के अर्जुन के पास पहुंची। दरवाजा खटकाया। ये कथा तो अनेक बार सुन चुके होंगे आप लोग, सुनी है आपने। और जब दरवाजा खोल के देखा उसका मेकअप और श्रृंगार, हाव भाव, मुस्कुराहट, समझ गए। उनके मुख से निकला मां। मां इस समय यहां कैसे? और वसी ने कहा मैं मां बनने नहीं आई, मैं तुमसे प्यार चाहती हूं, प्यार करने आई। क्योंकि तुम उस समय मुझे बड़े गौर से देख रहे। अर्जुन तो अर्जुन थे। अर्जुन ने कहा कि क्या मां को गौर से देखना बेटे के लिए पाप होता है? हाँ, यथा कुंती च माद्री च शची चैव अरुंधति। मैं जिस दृष्टि से माता कुंती को देखता हूं, जिस दृष्टि से माता माद्री को देखा और जिस दृष्टि से मैं इंद्र पत्नी शची को देखता था, उसी दृष्टि से मैंने तुम्हें देखा है। तुम तो मेरी माता कुंती के समान हो, माद्री के समान हो। क्या? रक्षोहम पुत्रवत त्वया। मुझे अपना पुत्र मान करके मेरी रक्षा करो, क्योंकि मां तो हमेशा बच्चों की रक्षा करती है। पर उसमें तो वासना भर चुकी थी। काम जागृत ना हो ये भगवान की बड़ी कृपा है, पर जागृत हो जाए और पूर्ति ना हो तो फिर वो विषैले सर्प की तरह क्रोध बन के प्रकट हो जाए। आपका क्रोध शांत रहे तो बड़ी कृपा है ठाकुर की, और कहीं क्रोध जाग गया तो फिर वो बिना कट वचन कहलाए रह ही नहीं सकते। ये क्रोध का लक्षण है। क्या? काम की पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध जागता है। और क्रोध जब जीवन में आता है तो फिर वो कटु वचनों से आपको प्रताड़ित करने की कोशिश करता है। क्रोध का शस्त्र क्या है? बोले कड़वा वचन। क्रोध आने की देर है, एकदम आपके मुख से कड़वे वचन निकलना शुरू। इसलिए कोशिश करो क्रोध ना आए। क्रोध ना आए उसका क्या उपाय है? तो शास्त्र कहते हैं कि तुम अपनी कामना और अपने काम को दबा करो। काम और कामना, काम माने वासना और कामना माने इच्छा, आवश्यकता है। काम और कामना, इससे क्रोध। अब देखो वो तो मां कर रहे थे और उसको क्रोध आ गया। किसको?
बोलो। और क्रोध में उसने श्राप दे, तुम हिजड़े हो। फिर इंद्र ने उस श्राप को 1 वर्ष में बांध दिया। राजा विराट के यहां गुप्त रूप से रह करके उनकी पुत्री को संगीत नृत्य कला की शिक्षा देनी थी, वो श्राप वरदान हो गया। गणपति भगवान की। शनि देव कह रहे हैं, मां जब पत्नी की इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो पत्नी को क्रोध आ गया और उसने क्रोध में कह दिया, तुम जिसकी ओर देखोगे उसका सिर ही कट देगा। ये क्रोध का दुष्परिणाम। पति को श्राप दो। यद्यपि मैंने उसको बाद में सांत्वना दी, स्नेह दिया, लेकिन जो श्राप निकल गया वो मिट नहीं सका मां। इसलिए आज मैं दर्शन की इच्छा लेके आया था, पर इतना सुंदर आपका बेटा है, सारे देवी देवता निछावर हो रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, बधाइयां बज रही हैं, गीत हो रहे हैं, लोग बार बार बलैया लेते हैं, जैसे करते हैं, नजर न ले। अब बड़े सुंदर, बड़े सुंदर। तो मैं भी चाहता था देखूं, लेकिन मजबूर हूं, मां नहीं दे। पार्वती मां हंस पड़ी, पार्वती मां हंस पड़ी, सहेलियां भी हंस पड़ी। हमने कहा, अरे शनि देवता तुम बैठे कहाँ हो, किसके दरबार में बैठे हो? ये तो जगत की उत्पत्ति पावन संहार करने वाली शक्ति है। यहां वो तुम्हारा श्राप कामयाबी नहीं होगा, सफल नहीं होगा, तुम्हारी पत्नी का दिया श्राप। निश्चिंत हो जाओ। और निश्चिंत होकर बेटे को प्यार से देख लो। उन्होंने कहा, मां नहीं देखूं तो अच्छा है, मना कर। मां पार्वती ने कहा, देखो कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा मां, क्षमा कर देना। जैसे ही आंख जरा सी उठा के आंख की कोर से जैसे देखा भगवान को, उनका सिर कट के सीधे गोलोक धाम चला गया। गणेश का सुंदर सिर कट के गोलोक धाम में जाके सुन। उसके बाद तो बड़ी व्याकुलता, बड़ी व्याकुलता। भगवान नारायण फिर गरुड़ पर बैठकर गए उत्तर दिशा की ओर। एक उत्तर दिशा की ओर करके हाथी बैठा हुआ था, उसका सिर काटा। उसकी पत्नी बच्चे बहुत रोए, तो दूसरे हाथी का सिर काट उसमें लगा दिया, अपनी शक्ति से उसको भी जीवित कर दिया। और वो लाकर हाथी का सिर बालक के सिर से जैसे जोड़ा, वैसे ही महाराज गणेश जी उठ करके खड़े हो गए। देवता पुष्प वर्षाए, बाजे बजाए और इसलिए गजानन कहलाए भगवान। गजानन, गज की तरह है, आनन माने मुख जिनका, वो हो गए गजानन। सुमुखश्चैक दंतश्चे कपिलो गज कर्ण कहा, लंबोदरश्च बिकटो। भगवान का एक नाम बिकट है, बिकट। अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए गणपति भगवान विकट हो जाए। विकट माने भयानक होता है। वो कथाएं आगे सुनोगे तो पता लग जाएगा ना कि अपने भक्तों की रक्षा गणेश जी ने कैसे करी। विकट होकर, वैसे बड़े दयामय हैं, बड़े शांत स्वभाव के हैं गणेश जी, बड़े दयालु। लेकिन जब कोई व्यक्ति उनके भक्तों पर अत्याचार करने लगता है तो फिर एकदम विकट हो जाता है।
सुमुखश्चैक दंतश्च कपिलोगज कर्ण कहा लंबोदरश्च विकटोर विघ्न नाशो विनायक। ये विघ्नों के नाशक, विघ्न नाशक गणपति भगवान। समग्र देवताओं ने मिलकर के एक स्वर से ये कहा है कि जो इनका चिंतन करेंगे, जो इनका पूजन करेंगे, जो इनकी स्तुति करेंगे, उनके विघ्नों का नाश हो जाएगा। विघ्न विनाशक गणपति भगवान की। विघ्न नाशक है, इसलिए किसी भी कार्य में आप गणेश भगवान का स्मरण करो। जब पूजन आप शुरू करते हो ना, पहले गणेश का पूजन करो। सब देवताओं से पहले गणेश को नहलाओ। फिर चंदन धूप लगाना तो सबसे पहले गणेश को लगाना। और ये दूर्वा ये चढ़ी हुई है ना, ये दूर्वा, गणपति को दूर्वा बहुत प्रिय है। और मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय है। इनके हाथ में लड्डू दिखता होगा आपको चित्रों में। और वो ये मोदक कहाँ मिला, कैसे मिला, ये सारी कथाएं आगे आपको मिलेंगी। आज तो केवल भूमिका है एक तरह से। विघ्न नाशो, किसी भी देवता के जीवन में जब संकट आए हैं, विघ्न आए हैं बार बार, तो सभी देवताओं ने एक मत से ये सलाह दी है कि गणेश की स्तुति करो। जिन्होंने गणेश भगवान का स्मरण कर लिया, आने वाले विघ्न समाप्त हो जाते हैं। ये विनायक हैं। विनायक माने विशेष नायक। नायक कहते हैं सेनापति। ये विशिष्ट रूप से नायक हैं। आने वाली सारी विपत्तियों को हर लेने वाले हैं। दैत्यों का संहार करने वाले हैं। बड़े बड़े दैत्य कैसे आए और गणपति भगवान ने उनका विनाश कैसे किया। विघ्न नाशो विनायकः। धूम्रकेतुर, धूम्रकेतुर इनके ध्वजा में धूम्र वर्ण का चिन्ह है, इसलिए धूम्रकेतुर कहलाते हैं। सुमुखश्चैक दंतस्य कपिलोगज कर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्न नाशो विनायक। धूम्रकेतुर गणाध्यक्षो, ये गणों के अध्यक्ष हैं। गण शब्द से भगवान शंकर के जितने गण हैं उनके अध्यक्ष हैं। और गणानाम जीवानाम अध्यक्षः गणाध्यक्षः। गण शब्द से जितने जीव हैं, प्राणी मात्र के ये अध्यक्ष हैं, गणाध्यक्ष। ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको भी गण कहा गया है, उनके अध्यक्ष हैं। जो गणेश भगवान का चिंतन पूजन भजन करते हैं, वो सर्वथा विघ्नों से दूर रह करके सुख और शांति से भरपूर हो जाते हैं। गणेश भगवान का उपासक निश्चिंत होकर रहता है। आप भगवान गणेश का स्मरण कर लो। अपने जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं आई और ध्यान आया गणेश भगवान का, सारी आपदाएं अपने आप निकलती चलेगी। बोलिए गणपति भगवान की। गणाध्यक्षः आगे और विस्तार से सुनाएंगे, जहां भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से गणपति का सिर काटा। आप कहेंगे एक जगह गणेश और दूसरी जगह शंकर, ठीक तो है। भगवान गणेश एक बार अवतरित नहीं हुए, करोड़ों बार अवतरित हुए। किसी कल्प में शनि की दृष्टि से उनका सिर कटा है, तो किसी कल्प में शंकर के त्रिशूल से कट गया है। ये संशय नहीं करना। क्या समझा भाई? जैसे आप हैं, कल जो आपने किया आज वैसे ही करोगे कि थोड़ा हटके भी हो सकता है? हटके भी हो सकता है।
तो लीलाओं में जो थोड़ा सा आपको कहीं मतभेद नजर आता हो तो उसको यही समझ के आप और सुनो, तर्क न करना, ये कल्प भेद है। नहीं ना, जब गणेश कल्प आता है तो जो कार्य होते हैं सब गणेश के माध्यम से होते हैं। जब भगवती दुर्गा संसार की रचना करती हैं तो जो भी कार्य होते हैं सब दुर्गा के माध्यम से। शंकर जब संसार बनाते हैं तो सारे काम शंकर की इच्छा से होते हैं। भगवान विष्णु जब रामकृष्ण बन के अवतरित होते हैं उनकी इच्छा से सारे काम होने लगे। और मूल में सब एक के एक हैं। क्या ऊपर से अलेख दिखते हैं लेकिन अंदर से ये सब। आपने तरबूज का फल देखा नहीं देखा? तरबूजा, खरबूजा, हाँ, उसमें ऊपर धारियां होती हैं अलग। देखा नहीं आपने? कैसा लगता है कि अंदर भी ऐसे ही होगा, अलग अलग होगा, लेकिन जब उसे काटोगे तो अंदर एक होगा। ऊपर से अनेक दिखता है लेकिन अंदर वो एक होता है। इसी तरह हमारा जो सनातन धर्म है, ऊपर से अनेक देवी देवता नजर आते हैं लेकिन अंदर देखोगे तो एक ही तत्व अनेक रूपों प्रकट हो रहा है। ये बात स्पष्ट है, कोई संशय की बात नहीं है। क्या समझा? पर जिस कार्य के लिए जिस देवता का उपयोग लिखा है उसके लिए वही कार्य करना है। जैसे विभाग होते हैं मंत्रियों के, अब कोई दूसरे विभाग का मंत्री है, आपको किसी दूसरे विभाग के मंत्री से बात करनी है, वो नहीं मिले, आपने इनसे कहा क्योंकि ये परिचित है, तो ये साफ कह देते हैं ये विभाग उनके पास है, भाई इस विषय में तो मैं कुछ कर नहीं सकता। मेरे विभाग संबंधी कोई कार्य हो तो आप बताओ, बाकी ये विभाग तो जैसे विभाग बटे हुए रहते हैं ना, और एक देवता की प्रधानता हो। हर कल्प एक प्रधान बन के रहते हैं, चार उनके अनुषंगी अनुयायी बनते हैं। और उन्हें कोई संकोच नहीं। जैसे क्रिकेट एक खेल है, हॉकी है, इसमें कप्तान बदलते रहते हैं, और जो कप्तान बनता है बाकी क्रिकेटर जितने हैं लड़के वो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। वो जैसा कहेगा वैसे करते हैं। अगर जरा सा भी यहां वहां किया तो निकाला भी जा सकता। जो कप्तान बन गया उसका सम्मान सबको करो। इसी तरह सृष्टि के प्रारंभ में गणपति भगवान की भिन्न भावों में एक को प्रधानता दे दी जाती है। कभी सूर्य भगवान को प्रधानता दे दी गई, सूर्य से सारी सृष्टि हो। कैसे वो सूर्य पुराण जब सुनोगे पता लगे। अब गणेश भगवान जिस कल्प में आए तो फिर सारे काम गणेश ही करें। भगवान विष्णु से प्रधानता तो फिर वो चले, शंकर से प्रधानता उनकी सब मानते हैं। गौरव गणपति भगवान। लाल सिग्नल हो तो गाड़ी रुक जाती है, नहीं रुकती। ध्यान से सुनते चले। गणाध्यक्ष भगवान गणपति सबके अध्यक्ष, और अध्यक्ष का सम्मान सभी करते हैं। पार्टी के जितने वर्कर्स होते हैं वो सब अध्यक्ष की अनुमति से ही कार्य किया करते हैं। और अगर अध्यक्ष मना कर दे और काम कोई कर बैठे तो उसको पार्टी से निकाल दे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? सुमुखश्चैक दंतश्च, सुमुख एक दंत, कपिल, गजकर्ण, लंबोदर, विकट, और हाँ लंबोदरश्च विकटो विघ्न नाशो, इनका नाम ही विघ्न नाशक। बस इनका स्मरण कर लिया श्रद्धा से, और जैसा बताया कि उनके शरीर से शिक्षा ली।
चूहा उतर देता है वस्तुओं, कीमती से कीमती साड़ी सूट रखे हो उतर दे। ये जो बुद्धि में कुतर्क होता है वही चूहा, और गणेश ने उसको अपने अधीन बना रखा। गणेश ने उसको अपने अधीन कर रखा। इसका मतलब है कि तार्किक बुद्धि नहीं होनी चाहिए, नास्तिक बुद्धि नहीं, जो भगवान के परम पवित्र चरित्रों को भी काट पीट करके बेकार बना दे, ऐसी बुद्धि नहीं चाहिए। सात्विक बुद्धि, विघ्न नाशो विनायकः धूम्रकेतु, ये कलयुग में पैदा होते हैं, अश्वारोही होते हैं, घोड़े पर सवार होते हैं और दुष्टों का ये संहार करते हैं। विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतु गणाध्यक्षो, ये समस्त गणों के अध्यक्ष हैं। भालचंद्रो गजानन, इनके मस्तक पर चांद, किनके? भगवती दुर्गा के भी है, भगवान शंकर के भी है, और बोलो गणेश भगवान भालचंद्र, इनके मस्तक पर चांद्र। ये शिव परिवार में चांद क्यों है सबके सब? इसकी भी कथा है, कथा विस्तार से है आगे, अभी आप सुनो थोड़ा सा। एक बार चंद्रदेव हंस पड़े थे गणेश की आकृति देखकर, क्योंकि चंद्रदेव को अपनी सुंदरता का बहुत अभिमान। जो गज का हाथी का सिर लगा ना, और ब्रह्मा ने जब सृष्टि प्रारंभ की, इनका पूजन नहीं किया था, तो विकराल रूप में प्रकट हो गए थे। चंद्रदेव देख करके हंस पड़े, अपनी सुंदरता का अभिमान था। तो गणेश भगवान ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारी सुंदरता समाप्त हो जाए, तुम्हारी ये किरणें हैं ये लीन हो जाए। हाहाकार मच गया देवताओं, क्योंकि सूर्य चंद्र की किरणें जिस अनाज में न पड़े उसमें बीज आते ही नहीं। समस्त औषधियों का पोषण करने वाले सूर्य चंद्रदेव होते हैं, और चंद्रदेव श्राप से बिल्कुल लुंज पुंज हो गए। सारे देवता मिलकर के फिर गणेश जी के पास गए, गणेश जी से बहुत बड़ी प्रार्थना की, स्तुति की, तो गणेश भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा फिर हम इसको श्राप को सीमित कर देते हैं, श्राप को सीमित कर देते हैं, हमेशा के लिए नहीं, पर एक दिन के लिए श्राप है, साल वर्ष, उस दिन इसको कोई नहीं देगा। वो कौन सा दिन है? भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी का चांद देखना नहीं चाहिए। कहीं ऐसा भी श्लोक एक मिला था कि पार्वती अम्बा साल में एक दिन ऐसा आता है जब मुख न देख के चरणों को देखती रहती है। साल में एक दिन अम्बा पार्वती भगवान शंकर का मुख नहीं देखती, चरण देखती रहती। क्यों नहीं देखती? बोले चांद दिख जाएगा, उसको मिथ्या कलंक लगता है। जो चांद को देखेगा उसको, भगवान कृष्ण को लग गया था महाराज, चांद देख लिए। आज गाय चराने जा रहे थे, चौथ थी उसमें, भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी। अब आप लोग तो अंग्रेजी पढ़ के सब भूल भाल गए हो ना, कि भाद्रपद क्या है और शुक्ल पक्ष क्या है और चतुर्थी क्या है, सब भूलते जा रहे हैं, पता ही नहीं।
और इसीलिए संस्कार वैसे बनते जा रहे हैं। अपने संस्कार सुधारो, अपनी संस्कृति की रक्षा करो। भाद्रपद प्राय अगस्त में आता है या सितंबर के प्रारंभ में आता है, नहीं? ठीक है। जन्माष्टमी जैसे हुई ना, समझ लो उसके एक सप्ताह बाद अमावस्या और 4 दिन बाद वो चतुर्थी। तो जन्माष्टमी से लगभग 11-12 दिन के बाद वो तिथि आ जाती है, उसको भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। गणपति भगवान ने फिर आशीर्वाद दिया चंद्र को, जो बहुत रोया चंद्र, देवताओं ने नीलका सपरा। तो बोले फिर वर्ष में एक दिन के लिए अभिशप्त रहेगा, एक दिन का श्राप रहेगा। मेरे जन्मदिन पर इस हंसा था, इसलिए जन्मदिन वाले दिन इसको कोई नहीं देखेगा, और जो देखेगा उसको मिथ्या कलंक जरूर लगेगा। जो देखेगा उसको मिथ्या कलंक लगेगा। जब भगवान कृष्ण जाने लगे गाय चराने, तो मैया ने कहा, रे कन्हैया आज गणेश चौथ है बेटा, तू जल्दी आ जाना, आज का चांद देखना नहीं होता। और मैया लेट हो गया तो बोले बेटा नीचे सिर करके चलना, ऊपर देखने। ठीक है मैया, मैं जल्दी आ जाऊंगा, और लेट हो गया तो फिर नीचे। लेट हो गए, लीला विस्तार करना। जब लेट हो गए तो क्या करें, नीचे सिर कर चले आ। संयोग की बात, एक गाय के खुर में पानी भरा हुआ था। गाय ने पैर रखा ना कीचड़ में, गड्ढा हो गया, उसमें भर गया पानी। देख रहे थे नीचे, और पानी में चांद दिख गया। बोले भैया चांद दिख गया, चांद दिख गया। बोले बेटा कलंक कलंक, वही 17 जित की मणि की चोरी का कलंक भगवान को लगा था। लगता मानना चाहिए। गणेश भगवान ने कहा कि अब ये वर्ष में निंदनीय नहीं रहेगा, लोग इसका दर्शन खूब करेंगे, लेकिन मेरे जन्म के दिन इसको कोई नहीं देखेगा। वो गणेश का जन्मदिन कहलाता है। इस तरह से अभिशप्त। फिर जब चरणों में गिर के बहुत रोया, तो देवता और संत गुरु बहुत दयालु होते हैं, जरा में पिघल जाते। ये जरा में पिघल जाते हैं। पिघल गए। चौथ के दिन में किसी को नहीं झुकूंगा, बोले हाँ, लेकिन माघ मास में जो चौथ आएगी उस दिन तुमको देख करके, तुम्हारा को अर्घ दे करके ही लोग भोजन करें। संकष्ट हरि चतुर्थी वो कहलाती है। जानकारी होगी आप लोगों को? हाँ, सारे संकटों को मिटा देने वाली वो संकष्ट हरि जो चतुर्थी। उस दिन चांद थोड़ा, जैसे करवा चौथ है ना, करवा चौथ। अच्छा, यहां लिखा है कि करवा चौथ भी गणेश का ही व्रत है, क्योंकि उस दिन भी चांद देख के देवियां भोजन करती हैं, और चांद गणेश के मस्तक पर है। तो गणेश जी ने दया परवश होकर कह दिया कि अगर उस समय तुम्हारा कोई दर्शन नहीं करेगा तो कार्तिक मास और माघ में जो चतुर्थी आएगी उसमें तुमको देख के अर्घ देकर ही लोग भोजन करेंगे। बोलो गणपति भगवान की। और ज्यादा दयालु, देखो कितने दयालु। कहाँ तो श्राप दिया और कहाँ उसको दर्शन का वरदान दे दिया, व्रत की दिया। और क्या दया थी कि वो चांद का लेकर के दोज का अंश अपने माथे पर रख लिया। बोले ले भैया अब तू खुश हो जा, अब तेरा अंश मेरे माथे में हमेशा रहेगा। इसलिए भाल चंद्र
जिनके मस्तक पर कितने नाम हो गए भाई? नहीं, 11 हुए। भाल चंद्रो गजाननः, अंतिम नाम गजा। प्यारा नाम है गजानन। गज माने हाथी का है, आनन माने मुख जिनका, उनका नाम गजानन। तो हाथी का दूसरी कथा कहां है वो भी आप सुन लगे हाथ। नहीं, शनि के द्वारा सिर भंग हुआ ये तो सुना आपने। अब शिव पुराण के आधार पर भगवान शंकर के गणों को अभिमान हो गया था कि हम बड़े शक्तिशाली, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, हमारे सामने कोई टिक नहीं सकता, हमारे सामने कोई टिक नहीं सकता। तो भगवान शंकर ने सोचा लीला भी पूरी होगी और इनका अभिमान भी चूर हो जाएगा। यहां पार्वती अम्बा ने उबटन लगाया था शरीर में बेसन का, और उसी को गण बना दिया, वो गणेश प्रकट हो गए। इसलिए कि उनकी सहेलियों ने कहा था कि मां भोलेनाथ के तो बहुत गण हैं, पर अपना व्यक्तिगत कोई गण नहीं जो अपनी सेवा में खड़ा रहे। अम्बा पार्वती ने कहा बात तो ठीक है, क्योंकि एक दिन मैंने नंदी को खड़ा कर दिया कि मैं स्नान करने जा रही, कोई आए ना, और भोलेनाथ आए तो उसने रास्ता दे दिया, और भोलेनाथ वहां पहुंच गए। मेरे को बड़ी लज्जा हुई, स्नान करते समय पहुंच गए, क्योंकि अब वो नंदी तो उनके गण है। भाई बड़े घरों में व्यक्तिगत कारें वाहन होते हैं कि नहीं होते हैं? बहुत संपन्न लोग होते हैं, ये पत्नी की कार है, ये बेटे की कार है, ये बहू की कार है, अलग अलग होते हैं वाहन। तो पार्वती अम्बा ने कहा कि पर हमारा गण भी स्वतंत्र होना चाहिए, हमारा गण भी। तो उपटन लगाया, बेसन का उपटन लगाते हैं। बेसन के गणपति बहुत अच्छे माने जाते हैं, मिट्टी के, बेसन के, स्फटिक के, मूंगा के और मदार के। मदार की लकड़ी के गणपति, उनकी जड़ के गणपति बना के पूजो महाराज, फिर देखो क्या चमत्कार होता है। अटूट लक्ष्मी आती है, कभी विघ्न नहीं हो। मदार की जड़ के गणेश, अथवा मूंगे के गणेश, अथवा मूंगे के गणेश। स्फटिक के भी चलेंगे, मिट्टी के भी बना के पूजे जा सकते हैं, और जन्मदिन पर तो बेसन के बना के पूजे। अपने गुरुदेव व्रत करते थे गणेश चतुर्थी, उस दिन बेसन के बहुत अच्छे गणपति बनाते थे, बहुत अच्छे, और बहुत पूजन, बड़े विस्तार से पूजन। श्वेत मदार के गणपति, जैसे वामावर्ती बेल का तो बहुत महत्व सुना आप लोगों ने, एक मुखी रुद्राक्ष का सुना हुआ है नहीं, दायावर्ती शंख का भी सुना है। तो मदार की जड़ के गणेश अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। महाराज पुराना अगर पेड़ हो ना मदार का, आप उखाड़ोगे तो देखोगे जड़ों में गणेश बने हुए मिलेंगे ऑटोमेटिक। जैसे अमरनाथ में भोलेनाथ ऑटोमेटिक बन जाते हैं ना, इसी तरह पुराने मदार की जड़ में ऑटोमेटिक शंकर गणपति बने मिल जाते। बहुत अच्छी पूजा मानी जाती है। अब मदार को पंजाबी में क्या कहते हैं हमको ध्यान नहीं है,
बाकी वो एक जहरीला पेड़ है एक तरह का, उसमें जो फल लगते हैं वो बादाम की तरह होते हैं, हरे लंबे लंबे फल होते हैं। हाँ, आग को आग, हाँ, जिसके फूल सफेद छोटे लगे नहीं। दो तरह के जहरीले पेड़ होते हैं, एक तो जिसके फल के ऊपर कांटे कांटे होते हैं और फूल लंबे होते हैं, वो यहां भी लगा हुआ है नहीं। और दूसरे वो जिसके फूल छोटे और, अच्छा, दो तरह के फूल होते हैं, नीले और वाइट। तो जिसके वाइट सफेद फूल होते हैं वो, और पुराना झाड़ हो वो भी कम मिलता है।